तो अब हम बात करेंगे, हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं बड़े गुड लुकिंग डॉक्टर हैं वो, और मेरे बड़े पुराने दोस्त भी हैं। कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हैं, बहुत काम किया हुआ है इन्होंने माशाल्लाह से, कराची के अंदर इनका बड़ा नाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम उनसे ये भी पूछेंगे कि भाई तुम्हारे फिटनेस का राज क्या है। सो लेट्स गो टू डॉक्टर इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब क्या 10-15 साल से मैं आपको एक ही तरह देख रहा हूँ, और वैसे के वैसे ये फिटनेस का राज क्या है? फिटनेस का राज है खुश रहना। अच्छा। और अपने आप को फिट रखना। हम्म। और साथ में जो है एक्सरसाइज करना, अच्छी ग़िज़ा लेना, और स्पेशली जो है आप अपनी लाइफ को जो है बहुत टाइमली, टाइम वाइज अच्छा रखने की कोशिश करते हो। वेकअप टाइम, स्लीप टाइम, एक्सरसाइज टाइम, खाने का टाइम, क्या खाना है, क्या लेना है, कैलोरीज कैसी लेनी है, वही इंसान को जो है हमेशा फिट रखता है। सही बात। जैसे तुमने एक बात कही कि इम्यूनिटी बूस्टर्स, तो बेसिकली आपकी सारी जो हेल्थ है वो आपकी सारी इन्हीं चीज़ों पे नमूदार होती हैं कि आप कैसे हेल्दी रहते हो। जैसे कि तुम एक्सरसाइज के बगैर तुम रह नहीं सकते हो। सही बात है। तो इसी तरह होता है कि यू शुड हैव गुड लाइफस्टाइल, बेसिकली लाइफस्टाइल है। आई थिंक हमें अब खुद को भी तो अब रोल मॉडल बनना चाहिए ना। अगर एक डॉक्टर खुद अपने पेशेंट को कहता है कि आप डेली वॉक करें, तो उसका जो भी फिजिकल कंडीशन है वो ऐसी तो हो कि डेली वॉक वाली नज़र आए। तो शायद हमें अपना रोल मॉडल बनना पड़ता है दूसरों के लिए। ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है। तो एक ज़माने से आप बच्चों का इलाज कर रहे हैं माशाल्लाह से। मैं ख़ुद भी आपके हॉस्पिटल आया हूँ, मैंने आपकी जो रिकवरी रेट है वो अमेजिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह आपको और इस बारे में तरक्की दे। मुझे ये बात बताएं कि बच्चों के अंदर भी फिटनेस या कुछ ना कुछ बेहतरी होती होगी, तो जब बच्चा पैदा होता है उससे लेके आगे किन किन ग़िज़ाओं का ख्याल रखा जाए कि बच्चा सेहतमंद भी हो, उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो? सबसे पहले बात वजात एक चीज़ दिमाग में रखो कि इन फ्यूचर many of the things will be treated with nutrition rather Okay. than to treat with medicines. ओके। So nutrition and calories are very important. या तो जब तक हम उन चीज़ों को समझेंगे नहीं जो आजकल के लोग समझते नहीं हैं, सही। क्योंकि हम अगर अच्छी कैलोरीज लेते हैं, अच्छी ग़िज़ा लेते हैं, ऑर्गेनिक फूड्स पे जाते हैं, वाइटामिन्स पे जाते हैं, कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स पे जाते हैं, तो नो डाउट हमारी हेल्थ इश्यूज़ बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा। कई दफ़ा हमारे पास छोटे बच्चे आ रहे होते हैं, कुछ बड़ी बच्चियाँ आ रही होती हैं, बड़े बच्चे आ रहे होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो एक चीज़ पे होते हैं कि हम नाश्ता नहीं करेंगे। सही। नूडल्स पे ज़्यादा चले जाते हैं, जंक फूड पे ज़्यादा चले जाते हैं, जिसमें कैलोरीज आर ऑफ 0%। ओके। दे आर यूजिंग कार्ब्स रादर देन टू यूज़ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स दुनिया में सबको पता है कि प्रोटीन्स करता क्या है। प्रोटीन्स मेक्स योर बॉडी एनर्जेटिक, Yep. प्रोटीन्स मेक्स योर बॉडी इम्यून बूस्टर्स, Yeah. अंदर से इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है। हमारे सेल्स को जाकर करता है, प्लस साथ में एलर्जी लेवल को कम रखता है, जिसकी वजह से अच्छा, हम ठीक बहुत है। सारे इश्यूज में मतलब ये प्रॉब्लम कि रहते हैं। अगर हमें ये लगता है कि हम प्रोटीन ले रहे हैं तो हम पूरी डाइट नहीं ले रहे हैं, उसके साथ हमें कॉम्बिनेशन में और हमें चीज़ों का कॉम्बिनेशन रखना ऑफ कोर्स पड़ेगा। करनी ठीक है, लेकिन प्रोटीन शुड बी ऑन द टॉप लेवल। ठीक है। फिर आप लेते हो फैट्स, फिर लेते हो कार्ब्स। हम क्या Okay. करते हैं, कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं, फैट लेते हैं, और फिर प्रोटीन्स पे आते हैं। ठीक है। अब जैसे अंडा नहीं लिया, हमने ब्रेड्स ले ली, ठीक है। ठीक है, तो एक चीज़ ले बच्चे लिया, पिज़्ज़ा ले लिया। सही। तो जो एक छोटे बच्चे होते हैं उनकी अमूमन जो भी डाइट तैयार करती हैं उनकी मदर करती हैं, तो आप उनको क्या बताओगे बड़ी अच्छी सी बैलेंस डाइट जो घर के अंदर तैयार हो जाए? देखिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग तो अगर फ़र्ज़ करो कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है, तो अगर फ़र्ज़ करें हर बच्चा डिफरेंट होता है, कुछ पिकी ईटर्स होते हैं, कुछ टेस्ट और टेक्सचर में उनको प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल। तो आप उनके हिसाब से एक कैलोरीज बनाएं, ठीक और है। यू कैन फाइंड इट आउट कि यार कैलोरीज आजकल आप अगर किसी साइट पे जाते हो, कुछ ऐसी साइट्स हैं जिसमें सप्लीमेंट्स को ऐड करके आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो जो कैलोरीज आपको उस वक्त मिल जाती हैं। तो वो आप कैलोरीज को फुलफिल करते हो। और साथ में जो है, जैसे सुबह आप अर्ली मॉर्निंग अगर बच्चे को अंडा खिला रहे हैं, अंडा नहीं पसंद, दूध पिला रहे हैं, वाइट टेक्सचर नहीं पसंद है, वो टेस्ट पसंद नहीं है, ठीक तो है। वाई डू यू फोर्स टू हैव दैट प्रोडक्ट?
आप उसको पिकी ईटर बना रहे हो, आप उसको और ज़बरदस्ती खिला रहे हो और उसको जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तो आप उसको अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर आप इसको दूसरी तरीके से ट्रीट करते हो कि यार दूध पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, खीर बना दी, सही बात, कुछ दूसरे शेक्स बना दिए, बिल्कुल जो बच्चा पसंद है। हाँ। अब माया लेके बैठी होती है कि नहीं हमारा बच्चा तो दूध नहीं पीता, मैंने कहा तो आइसक्रीम बना दो। अच्छा, यू गुड, या है ना, बिल्कुल। तो आप उसके हिसाब से खाना बना सकते हो। और मदर, और मैं हमेशा मदर को कहता हूँ, मदर इज़ डायरेक्टली शी इज़ अ बेस्ट कुक, और वो आपको एक रेसिपी से 50 रेसिपी बना के खिला सकती है। सही बात है। तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपका बच्चा किस खाने पे आ रहा है, क्या खाना पसंद कर रहा है, क्या उसको टेस्ट और टेक्सचर पसंद है, आप उस हिसाब से कैलोरीज लेके जाएं। अब कुछ माएँ आती हैं वो कहती हैं कि कुछ भी खा ले, अब कुछ भी खा ले में तो बिस्किट्स भी आते हैं, चिप्स भी आ जाते हैं, जंक फूड भी आ जाता है, तो वो चीज़ें नहीं देनी है। इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो, बल्कि मैं ये सवाल ब्रेक के बाद पूछूंगा क्योंकि इस सवाल का जवाब हमें भरपूर चाहिए कि जब इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो बच्चे के अंदर कैसे पता चलता है। एक देखो डॉक्टर को तो पता चल जाता है, लेकिन माँ को, बाप को, घर के जो अफराद हैं उनको क्या पता चलता है, क्या साइंस आ रहे होते हैं, तो ये मैं ब्रेक के बाद पूछता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ कहीं नहीं जाइएगा, सवाल यही है कि बच्चों में जब इम्यूनिटी कम हो तो वो कौन से साइन एंड सिम्टम्स जो बच्चा बताता है। तो प्लीज़ स्टे विद अस, विल जस्ट कमिंग इन अ मिनट। जी जनाब, वेलकम बैक। इसके साथ हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो मैंने डॉक्टर इब्राहिम से पूछा था कि कौन कौन से फूड हैं जो कि इम्यूनिटी को अच्छा करते हैं और कौन से ऐसे फूड हैं जो कि इम्यूनिटी को ख़राब करते हैं। जी जनाब। देखिए, इम्यूनिटी का मतलब है क़ुव्वत मुदाफ़त। क़ुव्वत मुदाफ़त पहले आपको पता चलेगा कि अगर एक बच्चा आपके पास, यानी आप जैसे 6 महीने का बच्चा है, फर्स्ट डायग्नोसिस आपको बनती है कि उसकी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि माँ के दूध में कई दफ़ा वो आयरन इतना मकदार में नहीं मिलता है, तो हमें एडिशनली ऐड करना पड़ता है। कई दफ़ा विटामिन डी कम हो जाता है, तो पेलार एनोरेक्सिया मतलब भूख कम हो जाती है। सही। विटामिन डी कम होने से आपकी लैक ऑफ एक्टिविटी, अच्छा, बोन पेन्स, आपकी स्किन में मसले शुरू हो जाते हैं, आपकी चिड़चिड़ाहटपन शुरू हो जाता है। तो मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो बच्चा चिड़चिड़ा भी होगा और बच्चा रोएगा। बिल्कुल। और विटामिन डी और आयरन का बहुत बड़ा एक कनेक्शन है। सही। जिसकी वजह से हमारे बोन मैरो में बहुत सारी चीज़ें बनती नहीं हैं। ओके। तो जब आपके बच्चा इस तरह की कंडीशन में पैदा हो, या पैदा क्या यानी बच्चा इस कंडीशन से आ रहा हो, आपको बज़ाहिर दिख रहा हो कि यार पाँव में दर्द हो रहा है, खाना छोड़ दिया है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो हमें उन अलामात पे देखना है। कई दफ़ा आपके मुंह के अंदर छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं। सही। कई दफ़ा आपके होठों पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं चिलोसिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, जो यहाँ पे हो जाते हैं, जिस पे बेहद बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है। ओके, ठीक है। कई दफ़ा हमारे बच्चे के अंदर ग़िज़ा की कमी की वजह से, यानी उसकी वजह से स्टूल में आपके जो पेट के अंदर एसिड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसकी वजह से आपको अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जिंक डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके, ठीक। तो जिसकी वजह से आपको बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं, आपको अजीब किस्म के रैशेस मिलना शुरू हो जाएंगे। मतलब कोई भी बच्चे के अंदर अगर अलामात हम देख रहे हैं तो हमें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, उसको ये नहीं कि ट्यूब श्यूब लगा के ठीक करने की कोशिश करें। कई दफ़ा आपको बताऊं, कई दफ़ा एक डायग्नोसिस है पाइका। कई दफ़ा आपने बहुत सारे बच्चों की कहानी सुनी होगी कि कोई भी कारपेट की चीज़ें उठा के खा रहा है, लकड़ी खा रहा है, दीवार से चूना उठा के, तो उसको कहते हैं पाइका, जो नॉन न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट खा रहे होते हैं। उसकी मेन वजह जो है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ओके। और न्यूट्रिशन को मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन आगे जाके बहुत सारी चीज़ों का हम इलाज न्यूट्रिशन पे करेंगे, रादर टू नेचुरल डू इट इन with the medicines। तो न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा थीसिस भी था, उसकी वजह से उसमें भी मेरा यही था कि हाउ टू इंक्रीज द इम्यूनिटी। मुझे याद आया, बल्कि डॉक्टर इब्राहिम ने PhD भी किया हुआ है न्यूट्रिशन में बच्चों के हवाले से। जी बिल्कुल। तो मुझे बोस्टन यूनिवर्सिटी से किया। जी बिल्कुल, USA से किया हुआ मैंने, बॉस्टन यूनिवर्सिटी USA से। अच्छा, क्या क्या किया हुआ वैसे? बेसिकली मेरी स्पेशलिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, और इट्स ऑल फॉर द पीडियाट्रिक्स। माशाल्लाह, लवली। तो मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा फूड है जो इम्यूनिटी अच्छी करता हो और कौन सा वो फूड है जो इम्यूनिटी ख़राब करता हो, क्योंकि एक आम
मदर को तो सब फूड अच्छे लगते हैं, वो जंक फूड भी खिला देती है, वो कुछ भी खिला देती है, लेकिन कैसे हम इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करें? देखिए, एक तो वर्ड इस्तेमाल जो माँ करती है वो है कुछ भी तो खा लेता है। हाँ जी, वो वर्ड को तो पहले अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। सही। फिर आप उसके हंगर को फील कराएं कि हंगर लगेगी तो खाना खाएगा। आप जो खाना खा रहे हैं वही खाना ज़्यादातर बच्चों को खिलाना होता है। ठीक है। स्पेशली डाइट में देखें, आपको बात बताऊं कि प्रोटीन्स, कार्ब, फैट्स ये सब लेना है तो बेस्ट ये होता है कि दिन में एक दफ़ा सब्ज़ी या फिर खिचड़ी बना लें, जिसके अंदर दाल भी होती है, घी भी होता है और चावल भी होते हैं। सही बात। फिर आपने उसमें सालन ऐड कर दिया, जो हर किस्म के लोग खा सकते हैं, अफोर्ड भी कर सकते हैं। दालों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक। अब जो बाहर के फूड्स पे होता है, देखें आपको बात बताऊं, बाहर के फूड्स पे कई दफ़ा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसके अंदर एलर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, उसके अंदर वो कैलोरीज तो डालने की कोशिश करते हैं बट दे आर नॉट नेचुरल। ठीक है। हमें कोशिश करना चाहिए कि पुराने वक्तों में अगर आप चले जाएं तो ऑर्गेनिक फूड्स घर में ही आप बना लेते थे। सही बात। एक छोटे से पॉट में आप बहुत सारी सब्जियां उगा लेते थे। सही। बाहर के मुल्कों में तो आप अगर देखो, सिंगापुर आप बाहर चले जाएं यार्ड्स में तो वो बना लेते हैं अपनी चीज़ें। दे ग्रो इन द हाउस। और मैं ये हमारी थीसिस में ही बहुत सारे पार्ट्स थे इसमें कि आप देखते थे कि यार हाउ टू ग्रो नेचुरल फूड इन द हाउस। तो आप इन चीज़ों पे जब आप जाते हो तो कई दफ़ा आपको बहुत ज़्यादा अफादियत होती है घर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चीज़ें घर में ऐड करें। फैमिली कल्चर भी बच्चा देख रहा होता है कि हमारे घर पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो खुद ब खुद उस तरफ जा रहा होता है। अच्छा, एक और माइंड में मेरे सवाल आया फिटनेस के लिए, बच्चे की भी कोई फिटनेस के हवाले से होता है या बस वो बैठ के स्क्रीन टाइम देखता रहे और उसको अच्छा खिला दो तो वो उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, या कुछ उसको भी चलाना फिराना पड़ेगा? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जब स्कूल में होते थे, तुम्हारे मेरे ज़माने में जब स्कूल में होते थे तो एक फिज़िकल ट्रेनिंग का एक सेशन होता था जो आजकल के वक्तों में बहुत कम हो गया। ठीक। देखिए, उस वक्त वो होता था ज़्यादातर 10:30 और 12 के बीच में। ठीक। देखो, इसकी एक रिसर्च है, विटामिन डी लेवल आपको लेने के लिए 11 to 1 की धूप लेनी होती है, जिसमें 290 नैनोमीटर से 360 नैनोमीटर्स आपके मिल रहे होते हैं। सही। उसमें आपका विटामिन डी 50,000 इंटरनेशनल यूनिट कन्वर्ट होता है। ओके। अब जब आप देखो एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल ट्रेनिंग करते हो, तो आपकी ब्लड लेवल्स बढ़ रहे होते हैं, आपकी एक्सरसाइज से आपके हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, हेल्दी होते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल आ जाता है, प्लस साथ में आपके विटामिन डी लेवल कन्वर्ट होते हैं। तो स्कूल्स में हम सबसे ज़्यादा कहते हैं कि यार आजकल की माएँ कहती हैं कि यार एसी वाले रूम होने चाहिए, हाँ बिल्कुल, शेडेड होने चाहिए, स्कूल में प्लेग्राउंड्स खत्म हो गए हैं, छोटी छोटी स्कूल्स खुल गई हैं। दे आर नॉट द स्कूल स्ट्रक्चर। अगर आप बाहर जाओ तो दे हैव टू डू, एवरी चाइल्ड हैज़ टू डू द फिजिकल ट्रेनिंग्स। तो फिजिकल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात। बहुत काम की बात है कि एक कॉम्बिनेशन है कि आप अच्छा खाएं, ये बिल्कुल ऐसे ही कि आप एक प्लांट को पानी देते रहें और देते रहें और उसको आप धूप ना लगाएं तो वो प्लांट सड़ जाएगा। बिल्कुल। इसी तरह आप अपने बच्चों को खूब अच्छा खिलाएं और उसके साथ उनको धूप ना लगाएं या उनको खेल कूद में इन्वॉल्व ना करें, तो वो उस तरह ग्रो हो ही नहीं सकते जिस तरह आप चाहते हैं। तो हमेशा चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे ग्रोइंग चिल्ड्रन के अंदर, क्योंकि याद रखें कि आज का जो बच्चा है वो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, कल वो ही बनाएगा। तो हमारी माएँ जितना ज़्यादा इन चीज़ों को फैमिली समझेगी उतनी ज़्यादा बच्चा अच्छा ग्रो करेगा। आज उम्मीद है कि जो पहला शो था, हमारी जो कोशिश थी आप तक पहुंचाने की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वो पहुंची होगी। और अगर आपको मज़ीद सवालात करने हो, कोई मिथ हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको हमेशा तंग करता हो हेल्थ के हवाले से, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं आपके जवाब देने के लिए। मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं, मुख्तलिफ माहिर हमारे साथ होंगे, तो हम आपको उस सवाल का जवाब देंगे। आज हमने बात की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है एसेंशियल इम्यूनाइजेशन के ऊपर। आई होप कि आप लोग आज के इस शो को देखने के बाद एक बार ये ज़रूर सोचेंगे कि हम अपने बच्चे की वैक्सीनेशन क्यों कराएं, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो फिर बीमारी होगी और बीमारी का इलाज करने में पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है और भागम दौड़ी भी ज़्यादा होती है। एमरजेंसी में हर चीज़ का ज़्यादा नुकसान होता है इंस्टेड कि आप किसी चीज़ की प्रोएक्टिव अप्रोच करें। तो आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा। मेरी तरफ से और मेरी सारी टीम की तरफ से इजाज़त। अगले संडे को 11 बजे दोबारा हाजिर होंगे डॉन न्यूज़ के ऊपर। देखना ना भूलिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक लेके आ रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। जी जनाब, वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे, एक छोटा सा सेगमेंट है जिसका नाम है लाइफ सेविंग हैक्स। जी, आज जो हम आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं वो अमूमन तकरीबन हर घर में बच्चों के साथ हुई होगी। जैसे कि बच्चा 4 साल या 2 साल का कोई सिक्का खा ले या कोई ऐसी टॉफ़ी खा ले, च्युइंगम खा ले और वो निगल ले और उसके हलक में फंस जाए। तो
ऐसी जो कंडीशन है जो कि फैमिली को बहुत डिस्टर्ब कर देती है, उस वक्त एक्चुअली करना क्या चाहिए और किस तरीके से अपने नर्व्स पे काबू करने के साथ साथ बच्चे को कैसे हेल्प करनी चाहिए, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। जी जनाब, आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ समझ आई होगी। अगर अल्लाह ना करे आपके घर में ऐसा कुछ हो तो काम डाउन होके आपने इस तरीके से अपने बच्चों को सेव करना है, क्योंकि याद रखें जो शुरू के 5 मिनट होते हैं किसी भी इंसिडेंट के, ख़ास तौर पर मेडिकल के, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई थिंक यू शुड नो अबाउट इट। इसके साथ हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो मैंने डॉक्टर इब्राहिम से पूछा था कि कौन कौन से फूड हैं जो कि इम्यूनिटी को अच्छा करते हैं और कौन से ऐसे फूड हैं जो कि इम्यूनिटी को ख़राब करते हैं। जी जनाब। देखिए, इम्यूनिटी का मतलब है क़ुव्वत मुदाफ़त। क़ुव्वत मुदाफ़त पहले आपको पता चलेगा कि अगर एक बच्चा आपके पास, यानी आप जैसे 6 महीने का बच्चा है, फर्स्ट डायग्नोसिस आपको बनती है कि उसकी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि माँ के दूध में कई दफ़ा वो आयरन इतना मकदार में नहीं मिलता है, तो हमें एडिशनली ऐड करना पड़ता है। कई दफ़ा विटामिन डी कम हो जाता है, तो पेलार एनोरेक्सिया मतलब भूख कम हो जाती है। सही। विटामिन डी कम होने से आपकी लैक ऑफ एक्टिविटी, अच्छा, बोन पेन्स, आपकी स्किन में मसले शुरू हो जाते हैं, आपकी चिड़चिड़ाहटपन शुरू हो जाता है। तो मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो बच्चा चिड़चिड़ा भी होगा और बच्चा रोएगा। बिल्कुल। और विटामिन डी और आयरन का बहुत बड़ा एक कनेक्शन है। सही। जिसकी वजह से हमारे बोन मैरो में बहुत सारी चीज़ें बनती नहीं हैं। ओके। तो जब आपके बच्चा इस तरह की कंडीशन में पैदा हो, या पैदा क्या, यानी बच्चा इस कंडीशन से आ रहा हो, आपको बज़ाहिर दिख रहा हो कि यार पाँव में दर्द हो रहा है, खाना छोड़ दिया है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो हमें उन अलामात पे देखना है। कई दफ़ा आपके मुंह के अंदर छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं। सही। कई दफ़ा आपके होठों पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं चिलोसिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, जो यहाँ पे हो जाते हैं, जिस पे बेहद बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है। ओके, ठीक है। कई दफ़ा हमारे बच्चे के अंदर ग़िज़ा की कमी की वजह से, यानी उसकी वजह से स्टूल में आपके जो पेट के अंदर एसिड बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसकी वजह से आपको अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जिंक डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके, ठीक। तो जिसकी वजह से आपको बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं, आपको अजीब किस्म के रैशेस मिलना शुरू हो जाएंगे। मतलब कोई भी बच्चे के अंदर अगर अलामात हम देख रहे हैं तो हमें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, उसको ये नहीं कि ट्यूब श्यूब लगा के ठीक करने की कोशिश करें। कई दफ़ा आपको बताऊं, कई दफ़ा एक डायग्नोसिस है पाई का। कई दफ़ा आपने बहुत सारे बच्चों की कहानी सुनी होगी कि कोई भी कारपेट की चीज़ें उठा के खा रहा है, लकड़ी खा रहा है, दीवार से चूना उठा के, तो उसको कहते हैं पाई का, जो नॉन न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट खा रहे होते हैं। उसकी मेन वजह जो है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ओके। और न्यूट्रिशन को मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन आगे जाके बहुत सारी चीज़ों का हम इलाज न्यूट्रिशन पे करेंगे, रादर टू नेचुरल डू इट इन with the medicines। तो न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा थीसिस भी था, उसकी वजह से उसमें भी मेरा यही था कि हाउ टू इंक्रीज द इम्यूनिटी। मुझे याद आया, बल्कि डॉक्टर इब्राहिम ने PhD भी किया हुआ है न्यूट्रिशन में बच्चों के हवाले से। जी बिल्कुल। तो मुझे बोस्टन यूनिवर्सिटी से किया। जी बिल्कुल, USA से किया हुआ मैंने, बॉस्टन यूनिवर्सिटी USA से। अच्छा, क्या क्या किया हुआ वैसे? बेसिकली मेरी स्पेशलिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं। और इट्स ऑल फॉर द पीडियाट्रिक्स। माशाल्लाह, लवली। तो मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा फूड है जो इम्यूनिटी अच्छी करता हो और कौन सा वो फूड है जो इम्यूनिटी ख़राब करता हो? क्योंकि एक आम मदर को तो सब फूड अच्छे लगते हैं, वो जंक फूड भी खिला देती है, वो कुछ भी खिला देती है, लेकिन कैसे हम इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करें? देखिए, एक तो वर्ड इस्तेमाल जो माँ करती है वो है कुछ भी तो खा लेता है। हाँ जी। वो वर्ड को तो पहले अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। सही। फिर आप उसके हंगर को फील कराएं कि हंगर लगेगी तो खाना खाएगा। आप जो खाना खा रहे हैं वही खाना ज़्यादातर बच्चों को खिलाना होता है। ठीक है। स्पेशली डाइट में देखें, आपको बात बताऊं कि प्रोटीन्स, कार्ब, फैट्स, ये सब लेना है तो बेस्ट ये होता है कि दिन में एक दफ़ा सब्ज़ी
या फिर खिचड़ी बना लें जिसके अंदर दाल भी होती है, घी भी होता है और चावल भी होते हैं। सही बात। फिर आपने उसमें सालन ऐड कर दिया जो हर किस्म के लोग खा सकते हैं, अफोर्ड भी कर सकते हैं। दालों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक। अब जो बाहर के फूड्स पे होता है, देखें आपको बात बताऊं, बाहर के फूड्स पे कई दफ़ा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसके अंदर एलर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, उसके अंदर वो कैलोरीज तो डालने की कोशिश करते हैं बट दे आर नॉट नेचुरल। ठीक है। हमें कोशिश करना चाहिए कि पुराने वक्तों में अगर आप चले जाएं तो ऑर्गेनिक फूड्स घर में ही आप बना लेते थे। सही बात। एक छोटे से पॉट में आप बहुत सारी सब्जियां उगा लेते थे। बाहर के मुल्कों में तो आप अगर देखो, सिंगापुर आप बाहर चले जाएं तो दे ग्रो इन द हाउस। और मैं ये हमारी थीसिस में ही बहुत सारे पार्ट्स थे इसमें कि आप देखते थे कि यार हाउ टू ग्रो नेचुरल फूड इन द हाउस। तो आप जिन चीज़ों पे जब आप जाते हो तो कई दफ़ा आपको बहुत ज़्यादा अफादियत होती है घर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चीज़ें घर में ऐड करें। फैमिली कल्चर भी बच्चा देख रहा होता है कि हमारे घर पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो खुद ब खुद उस तरफ जा रहा होता है। अच्छा, एक और माइंड में मेरे सवाल आया फिटनेस के लिए, बच्चे की भी कोई फिटनेस के हवाले से होता है या बस वो बैठ के स्क्रीन टाइम देखता रहे और उसको अच्छा खिला दो तो वो उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, या कुछ उसको भी चलाना फिराना पड़ेगा? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जब स्कूल में होते थे, तुम्हारे मेरे ज़माने में जब स्कूल में होते थे तो एक फिज़िकल ट्रेनिंग का एक सेशन होता था जो आजकल के वक्तों में बहुत कम हो गया। ठीक। देखिए, उस वक्त वो होता था ज़्यादातर 10:30 और 12 के बीच में। ठीक। देखो, इसकी एक रिसर्च है, विटामिन डी लेवल आपको लेने के लिए 11 to 1 की धूप लेनी होती है, जिसमें 290 नैनोमीटर से 360 नैनोमीटर्स आपके मिल रहे होते हैं। सही। उसमें आपका विटामिन डी 50,000 इंटरनेशनल यूनिट कन्वर्ट होता है। ओके। अब जब आप देखो एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल ट्रेनिंग करते हो, तो आपकी ब्लड लेवल्स बढ़ रहे होते हैं, आपकी एक्सरसाइज से आपके हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, हेल्दी होते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल आ जाता है, प्लस साथ में आपके विटामिन डी लेवल कन्वर्ट होते हैं। तो स्कूल्स में हम सबसे ज़्यादा कहते हैं कि यार आजकल की माएँ कहती हैं कि यार एसी वाले रूम होने चाहिए, हाँ बिल्कुल, शेडेड होने चाहिए, स्कूल में प्लेग्राउंड्स खत्म हो गए हैं, छोटी छोटी स्कूल्स खुल गई हैं। दे आर नॉट द स्कूल स्ट्रक्चर। अगर आप बाहर जाओ तो दे हैव टू डू, एवरी चाइल्ड हैज़ टू डू द फिजिकल ट्रेनिंग्स। तो फिजिकल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात। बहुत काम की बात है कि एक कॉम्बिनेशन है कि आप अच्छा खाएं, ये बिल्कुल ऐसे ही कि आप एक प्लांट को पानी देते रहें और उसको आप धूप ना लगाएं तो वो प्लांट सड़ जाएगा। बिल्कुल। इसी तरह आप अपने बच्चों को खूब अच्छा खिलाएं और उसके साथ उनको धूप ना लगाएं या उनको खेल कूद में इन्वॉल्व ना करें तो वो उस तरह ग्रो हो ही नहीं सकते जिस तरह आप चाहते हैं। तो हमेशा चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे ग्रोइंग चिल्ड्रन के अंदर, क्योंकि याद रखें कि आज का जो बच्चा है वो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, कल वो ही बनाएगा। तो हमारी माएँ जितना ज़्यादा इन चीज़ों को फैमिली समझेगी उतनी ज़्यादा बच्चा अच्छा ग्रो करेगा। आज उम्मीद है कि जो पहला शो था, हमारी जो कोशिश थी आप तक पहुंचाने की, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वो पहुंची होगी। और अगर आपको मज़ीद सवालात करने हो, कोई मिथ हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको हमेशा तंग करता हो हेल्थ के हवाले से, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं आपके जवाब देने के लिए। मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं, मुख्तलिफ माहिर हमारे साथ होंगे, तो हम आपको उस सवाल का जवाब देंगे। आज हमने बात की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है एसेंशियल इम्यूनाइजेशन के ऊपर। आई होप कि आप लोग आज के इस शो को देखने के बाद एक बार ये ज़रूर सोचेंगे कि हम अपने बच्चे की वैक्सीनेशन क्यों कराएं, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो फिर बीमारी होगी और बीमारी का इलाज करने में पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है और भागम दौड़ी भी ज़्यादा होती है। एमरजेंसी में हर चीज़ का ज़्यादा नुकसान होता है इंस्टेड कि आप किसी चीज़ की प्रोएक्टिव अप्रोच करें। तो आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा। मेरी तरफ से और मेरी सारी टीम की तरफ से इजाज़त। अगले संडे को 11 बजे दोबारा हाजिर होंगे डॉन न्यूज़ के ऊपर। देखना ना भूलिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक लेके आ रहे हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।